फाइनल प्राइम टाइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। केदार खंड के बाद मानस खंड के विकास को नई दिशा देने के लिए 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी आदि कैलाश के दर्शन करने भी जाएंगे। पीएम की इस यात्रा को कवर करने के लिए जब टाइम्स नाउ भारत की टीम अपने रास्ते पर थी तो लिपुलेख नेशनल हाईवे पर एक लैंडस्लाइड के बाद एक भीषण हादसा हो गया। पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबे की चपेट में आने से वाहन जो था वो दबा और 7 लोगों की मौत हो गई। हमारी टीम इस हादसे के बाद एक दिन तक उसी रास्ते पर फंसी रही। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने ही देश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत जब हमने यहाँ पर की थी और वो पूरी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसा सफर रहेगा, तो शुरुआत में ही हमने आपको ये बताया था कि रास्ता बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आप देखिए कि हम जब वापस बूंदी की ओर लौट रहे थे तो यहाँ पर एक भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ है। 2 पोकलैंड मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर हटाई जा रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 12 तारीख को आना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर देखिए कि भारी तादाद में लोगों की भीड़ कैसे मौजूद है। और इस वक्त ये देखिए वो जो गाड़ी, इसमें एक गाड़ी यात्री गाड़ी दबी हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 यात्री थे जो पूरी तरह से दब गए थे। 12 बजे ये हादसा हुआ था। और अब आप देखिए कि यहां पर आपको नजर आएगा, ये उधर देखिए आप, मैं आपको वहां पार जाकर करने की कोशिश करता हूं, दिखाता हूं कि कैसे ये यहां पर हादसा हुआ है। खतरनाक चट्टानें, यही होता है। इस तरफ आप देखेंगे ये वो जवान हैं जो फंक्शन के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं 12 तारीख को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश जा रहे हैं और ये पूरा वीआईपी कॉन्वॉय भी ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ा पत्थर, और इसी के नीचे गाड़ी दबी हुई है। ये जो आप बड़ा पत्थर देख रहे हैं, इसी के नीचे गाड़ी दबी हुई है और यहाँ पर अब कुछ लोगों को पैदल निकालने की कोशिश की जा रही है। रास्ता बेहद खतरनाक, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि 5 यात्री थे जो एक कैंपर गाड़ी में, जो गाड़ी हमने यहाँ पर रेंट पर ली है, क्योंकि यहाँ पर 4x4 गाड़ी चलती है। हमें अपनी गाड़ी धारचूला में छोड़ के जाना था और उसके बाद यहाँ पर अलग 4x4 गाड़ी ली जाती है। तो ऐसे ही ये कैंपर गाड़ी यहाँ पर इन पत्थरों के नीचे दबी हुई है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे लैंडस्लाइड को यहाँ से हटाया जाए और जो कैजुअलिटी हुई है, 4 से 5 लोग दबे हुए हैं, उनको भी बाहर निकाला जाए और जो गाड़ी है उन्हें भी निकाला जाए। हम लोगों की जो गाड़ी, हमारी गाड़ी है, वो भी इस लैंडस्लाइड के उस तरफ, जहां से अभी हम आए हैं, जहां से आपने देखा है, उस तरफ फंसी हुई है। और जब ये रास्ता साफ होगा उसके बाद ही हम पहुंचेंगे। कितना वक्त लगेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बताते हैं कि जब इस तरह के लैंडस्लाइड होते हैं तो उसके बाद कई बार रात भर सड़कों पर बितानी पड़ती है और जब ये मलबा हटाया जाता है उसके बाद रोड को सही किया जाता है, फिर ही आगे निकालने के लिए कहा जाता है। मोदी गांव से धारचूला की तरफ जाते हैं तो कल दोपहर 12 बजे यह हादसा हुआ था, जहां पर एक बोलेरो कैंपर गाड़ी में कई लोग, 7 लोग बताए जा रहे हैं, 7 सवारी बैठी हुई थी और उसी वक्त अचानक से लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड आने की वजह से ये गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर दब जाती है। अब देखिए ये बोलेरो कैंपर गाड़ी है, 4x4 गाड़ी, धारचूला से ऊपर 4x4 गाड़ी चलती है और ऐसी ही गाड़ी लेकर हम भी अपना सफर तय कर रहे हैं और हमारी गाड़ी सड़क के उस ओर फंसी हुई है। इस गाड़ी में बताया जा रहा है कि 7 लोग सवार थे, जिसमें से 3 बच्चे थे, 1 महिला थी और ड्राइवर यहाँ पर शामिल था और एक लेबर क्लास का यहाँ पर शख्स था। कल दोपहर 12 बजे से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि बहुत बुरी परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं तो ऐसे में मलबा उस वक्त नहीं हटाया गया। रात में ब्लास्ट भी किया गया, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद उसके काम रोक दिया गया अंधेरे की वजह से और सुबह फिर से ये रास्ता खुला जा रहा है। अब करीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि एक दिन पूरा हो चुका है और एक दिन से हम लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो लोग भी बड़े कैलाश के दर्शन करने आते हैं, आदि कैलाश के ओम पर्वत के दर्शन करने आते हैं, बारिश के वक्त पर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आए, सावधानी विशेष तौर पर बरतें और जब भी ऐसे दुर्गम रास्तों से गाड़ी निकाले तो वहां पर